बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी की जानिब से वजाहत जारी की गई है जो तरदीद की गई थी एक्सटेंशन ना लेने की, और जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई थी कि वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उस स्टेटमेंट की तरदीद करते हुए एक और स्टेटमेंट दी गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर तो सिर्फ इंडिविजुअल काजी फैज़ ईसा साहब को कोई एक्सटेंशन देना चाहते हैं उसको कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर तमाम जजेस को कोई देना चाहते हैं तो फिर कबूल है। चूँकि साफ़ियों ने यह कहा था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने यह कहा है कि अगर तमाम को भी देंगे फिर भी हम नहीं लेंगे। काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से यह स्टेटमेंट दी गई थी, उसकी वजाहत आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को ना सिर्फ गिरफ्तारी से रोक दिया है बाबर सत्तार साहब ने, बल्कि तगड़ा हुक्म जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शहरी फैज़ान केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बादियाबी के बावजूद केस निपटाने से, दरख्वास्त निपटाने से इनकार करते हुए बहुत तगड़ा और सख्त एक्शन ले लिया है ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि अब तक जितनी भी दरख्वास्तें जैसी बादियाबी होती है वो घर चले जाते हैं। आपको याद होगा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये बात की थी कि हम इस वजह से वो दरख्वास्तें निपटा देते हैं कि उनकी फ़ैमिली को मज़ीद सफ़र ना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक्शन ले लिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी की जानिब से ये वजाहत जारी की गई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि साफ़ियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस डॉक्टर मुश्ताक अहमद, ये वो हैं जो फजल रहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू पर जारी अलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से एक सहाफ़ी ने तौसी से मुतल्लिक़ सवाल किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कई माह पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। अब यहाँ बस जो स्टेटमेंट है काजी फैज़ ईसा साहब की वो यहाँ है, जो सहाफ़ियों ने ये कहा है कि अगर तमाम जजेस के लिए भी होगी फिर भी मैं नहीं लूँगा, उस हद तक वो गलत रिपोर्ट किया गया है। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून ने जजेस के तकर्रुर में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने कहा कि तजवीज़ है कि जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज़म नज़ीर तारड़ को जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि जजेस के तकर्रुर की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। उनका कहना था कि सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ना वो राना सनाउल्लाह से ना मिले ना उनके बयान के इल्म में, अगर उससे मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो मुतल्लिक़ा शख्स से किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक़ भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था पहले खाली असामियाँ पुर की जाएँ। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का अलामिया में कहना था कि अफसोस की बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गैर ज़रूरी तौर पर और गलत नशर किया गया। चीफ जस्टिस से वज़ीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। गुज़श्ता रोज़ नए अदालती साल की आगाज़ पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया गया था कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसी लेने पर मुत्तफ़िक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राना सनाउल्लाह के बयान तो दुरुस्त था। राना सनाउल्लाह ने यही बात की थी कि चीफ साहब ने मुलाकात में ये कहा कि अगर तो सब के लिए करना है तो ठीक है, अगर सिर्फ मेरे लिए करना है तो फिर मुझे मंजूर नहीं है। यही बात चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने कही है कि अगर सब के लिए है तो ठीक है, अगर सिर्फ एक शख्स के लिए तो फिर ठीक नहीं है। लेकिन सहाफ़ियों ने कहा कि जब राना सनाउल्लाह का ये सवाल उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि चीफ साहब ने कहा है कि अगर तो किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए है तो फिर तो मैं नहीं लूँगा, अगर सब के लिए है तो फिर मैं ले लूँगा। उस पर चीफ जस्टिस ने इनकार किया और चीफ जस्टिस ने जवाब दिया था कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए, एक मुलाकात हुई थी, राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। हमें बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ कर रहे हैं। मैंने कहा दीगर जजेस की कर दें, लेकिन मैं कबूल नहीं करूँगा। अब उसकी तरदीद आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलत रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने वो अल्फाज आपको बता देता हूँ कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी, बस फुल स्टॉप। आगे ये नहीं कहा गया कि हर सूरत मैं नहीं कबूल करूँगा, बल्कि अगर किसी एक फ़र्द के लिए तजवीज़ होगी फिर मैं कबूल नहीं करूँगा।
और इससे मुराद ये है कि अगर जनरल होगी तो फिर देखा जा सकता है या वो। और कल इमरान खान से जब सवाल किया गया साफ़ियों ने, तो इमरान खान ने तरदीद की थी। इमरान खान ने कहा था ये हो नहीं सकता, चूँकि ये सारा कुछ एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये गलत बयानी है, हर सूरत एक्सटेंशन होगी और हर सूरत ये सारा मामला होगा। और कल दिन में उनकी स्टेटमेंट आई और शाम में ये सारा मामला सामने आ गया। दूसरी तरफ लापता शहरी फैज़ान, ये डॉक्टर उस्मान का बेटा है और छोटा बेटा है, नाबालिग है। उनके अगवा से मुतल्लिक जो 2 माह से अगवा था, और फिर कुछ दिन पहले जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कार्रवाई की, कुछ दिन पहले एक उनका वीडियो पैगाम भी आया था जिसमें वो वालिद को कह रहे हैं कि आप ड्रामे बंद कर दें और आपको भी पता है मैं कहाँ हूँ, वापस आ जाऊँगा। अब वो सोमवार की सुबह वापस आ गए। आज उनकी बादियाबी से मुतल्लिक केस था। अब तक हम देखते हैं कि जब भी कोई बादियाबी का केस आता है तो अदालतें उसको ख़त्म कर देती हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसको ख़त्म नहीं किया। लापता शहरी फैज़ान बादियाबी केस में हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लापता शहरी फैज़ान के वालिद उस्मान खान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ईमान मज़ारी वगैरह पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि फैज़ान को पीर की सुबह छोड़ दिया गया, जिस पर अदालत ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि क्या आपने 4 दिन गुजर गए हैं, आपने उससे कोई तफ्तीश की है बच्चे से कि वो कहाँ था, कौन ले गया, क्यों ले गया, कहाँ ले गया। जिस पर पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि जी अभी तफ्तीश नहीं की, एक वीडियो अपलोड हुई थी, उसी वीडियो का जिक्र किया जिसमें वो बाप को कह रहे हैं कि आप ड्रामे बंद करें। लेकिन साथ जज साहब ने जब पूछा कि वो सोमवार की सुबह का आया है, आज बुध है, तो आपने उससे कोई तफ्तीश की है? कहा जी तफ्तीश तो नहीं की, एक वीडियो आई थी। अदालत ने तफ्तीश न करने पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि वो वीडियो कहाँ से अपलोड हुई, जिस पर पुलिस हुकाम ने बताया कि इस हवाले से IT वालों से रब्ता किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह सवाल पूछा कि वो वीडियो कहाँ से अपलोड हुई थी, किस IP एड्रेस से वो वीडियो अपलोड हुई थी। आप वीडियो को ट्रेस कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ थी और कैसे थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि 4 रोज़ हो गए, आप तफ्तीश नहीं कर सके। अदालत ने IG इस्लामाबाद को तलब करके समाअत में वक्फ़ा कर दिया और अदालत ने कहा कि IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया और अदालत ने कहा कि उनको पेश कर। वक्फ़े के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो वक्फ़े के बाद IG पेश हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने केस की समाअत करते हुए कहा कि IG साहब क्या मेरे ऑर्डर में कोई अभाम था? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा जी कोई अभाम नहीं था, मैंने तमाम खुफिया इदारों से बात की है, PTA और IB को तहरीरी तौर पर 2 नंबर्स के डाटा के लिए लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। फैज़ान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफ़ा SP तफ्तीशी SHO और उनके वालिद के पास गए। फैज़ान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, हमसे एजेंसीज़ ने रब्ता किया। अब उनका तफ्तीशी कह रहा था कि हमने शामिल तफ्तीश नहीं की। IG ने कहा गए, हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो उन्होंने कहा जी ट्विटर अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से हमारी मीटिंग हुई है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा किसकी गाड़ियाँ थी, आपने पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी एबिलिटी नहीं होती सच बोलने की और आप कह रहे हैं कि एक 17 साल वाला बच्चा सच बोलेगा। इंटेलिजेंस के हेड से मैं मिला हूँ। IG ने कहा जी कि इंटेलिजेंस के हेड से मैं मिला हूँ। तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जनाब वाला अब चूँकि वो बादियाब हो गए तो आप मेहरबानी करके इस केस को ख़त्म कर दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मूवी की वापसी पर केस ख़त्म नहीं हो जाता, लोगों को उठा कर ले जाते हैं, फैमिलीज़ को धमकियाँ दी जाती हैं, इस तरह मामलात ख़त्म नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम हसास इदारों से मोबाइल नंबर्स और गाड़ियाँ ट्रेस करने से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम मुतल्लिका इदारे 7 दिनों के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट अदालत को जमा करवाएँ। अदालत ने बाजियाब होने वाले फैज़ान को शामिल तफ्तीश करने की हदायत कर दी। अदालत ने तमाम ISI, MI, IB, FIA तमाम एजेंसियों और इदारों को केस में बाकायदा तौर पर फ्रीक बना दिया और फ्रीक बनाते हुए उनसे रिपोर्ट तलब कर ली। ईमान मज़ारी ने कहा कि मूवी शदीद ड्रामाटाइज़ है, उनको फ़िलहाल शामिल तफ्तीश ना किया जाए। अदालत का मूवी फैज़ान को अदालत के सामने पेश करने की हदायत। इस्लामाबाद पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर है, इधर कुछ भी होगा इसके जवाब दे आप होंगे, आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अब अदालत ने फैज़ान को जज साहब के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा जी कि हर सूरत जो है वो उनको पेश करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MA ने मुबीन आरिफ की PCL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर मुबीन आरिफ की जानिब से रिजवान अख्तर अवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पर एजेंसीज़ के कहने पर नाम ECL या PCL में डाले जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार को कहा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा किस कानून के तहत आप इनके नाम इस लिस्ट में डालते हैं?
रूल्स 22 के तहत हम नाम लिस्ट में डालते हैं। अदालत ने कहा ये वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने कहा कि वफाकी काबीना ने इख्तियार तफवीज़ किया हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। अदालत ने अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके असरात होंगे। डीजी साहब तफसीली रिपोर्ट दें, इसलिए जो जवाब जमा कराना है ध्यान से कराना। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीजी को हदायत कर दी। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI MA ने मुबीन आरिफ की मुल्क वापसी पर हर इदारे को रोक दिया है कि कोई भी उनको गिरफ़्तार नहीं करेगा। मुबीन आरिफ बैरून मुल्क है, उनका नाम PCL में डाला गया था, एयरपोर्ट से गिरफ्तारी का खदशा था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तमाम इदारों को रोक दिया कि कोई भी हाथ भी नहीं लगाएगा और अगले हफ्ते के लिए डीजी इमिग्रेशन से रिपोर्ट तलब कर ली कि हम इस मामले को देखेंगे कि आप क्यों लोगों के नाम ECL में डाल देते हैं, आपका इख्तियार क्या है, और अगर आप इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर देखिएगा क्या फ़ैसला आता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।